ये है सिहुंता जोड़ना कोटला सड़क। इसके बारे में पिछले 6-7 साल से एक संघर्ष किया जा रहा है कि यह सड़क विभाग द्वारा बनाई जाए। हालांकि विभाग ये कहता है कि ये सड़क 5 किलोमीटर तक बन चुकी है, लेकिन वास्तव में ये नज़रों को प्रतीत होता है कि सड़क बन चुकी है, लेकिन इसका दस्तावेज़ीय स्वरूप बिल्कुल शून्य है। दस्तावेज़ों में ये नाम मात्र की सड़क है, इसका कोई कानून सम्मत आकार दस्तावेज़ों में नहीं है। जब हमारी समझ में ये स्थिति आई थी तो लगभग 2014 से हम इस बारे में संघर्ष करना आरंभ किए थे। सूचना का अधिकार के तहत और सामान्य पत्राचार के माध्यम से स्थिति विभाग के ध्यान में लाई गई, फिर जो राज्य सरकार के ध्यान में, फिर केंद्र सरकार के ध्यान में भी यह स्थिति लाई गई थी। और परिणाम में अब विभाग एक मुश्त काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी टुकड़ों में जो काम कर रहा है वो उसकी स्थिति ये है। तो इन दिनों यहाँ पर ड्रेन बनाने का काम चल रहा है और कहीं आवश्यक होने पर डंगे भी लगाने की एक मुहिम चली है। पर अभी ये कितना एक मुश्त काम हो पाएगा इसके बारे में तो नहीं हम कुछ कह सकते, क्योंकि विभाग के द्वारा ऐसी कोई सही स्थिति हमें स्पष्ट की नहीं गई है कि हम इस बारे में कुछ कहें या सोचें। पर फिलहाल जो चीज़ हमें दिख रही है वो इस प्रकार से है कि यहाँ अंदर की तरफ को ड्रेन खोदने का काम चल रहा है या ड्रेन बनाई जाएगी। ये सारी इस प्रकार से ये सामने नज़र आ रही है। ऐसी जगह थोड़ी दिक्कत है, कहने की आवश्यकता नहीं, लोगों को स्वयं समझ आ जाता है स्थिति को देख करके। ये चल रहा है काम। ये पूरी की पूरी सड़क, वो जो सामने एक भाई को आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक की पूरी सड़क जो है निजी भूमि से है, सरकारी भूमि नीचे को है। इस जगह दिक्कत आई है। हालांकि बातचीत तो की है, पर जब तक काम हो नहीं जाता मेरा दिमाग यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी स्थितियां जो हैं असुनियोजित तरीके से हुआ पूर्वकालिक निर्माण संवादात्मक संघर्ष को जन्म देता है, जो कि एक सामाजिक व्यवहार का हिस्सा हो सकता है परंतु सार्थक नहीं हो सकता। वो समय की बर्बादी बिल्कुल उस कालनेमी राक्षस की भांति करता है जिसने संजीवनी बूटी लाने जाते हुए हनुमान जी को भ्रमित करके उनका बहुत सारा समय जो है वो राम का नाम लेकर के खराब कर दिया था। और फिर हनुमान जी को जब समझ आया था तो सूर्योदय होना बहुत नज़दीक था, फिर भी हनुमान जी अपना काम कर पाए थे, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे थे, वो राम जी का काम कर रहे थे। हम ये कहना चाहते हैं कि देश राम है, हम हनुमान हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, मतलब राम के लिए काम कर रहे हैं। ये बातें समझने लायक हैं। तो इस प्रकार से ये जो काम हो रहा है ये राम का ही काम हो रहा है, देश का ही काम हो रहा है। ये निजी भूमि से नाली निकल रही है, सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं है, पर दिक्कतें जो हैं वो ऐसी वाली जगह हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ ड्रेन की जो एक सिमेट्री बनेगी, एक अलाइनमेंट बनेगी, वो कैसे बनाई जाए। हालांकि बातचीत हुई है जैसा हमने पूर्व में जिक्र किया, पर ये तब जब तक काम हो नहीं जाता तब तक की स्थिति दिमाग में यकीन नहीं कर रही है। तो हम आशा करते हैं ये काम बिना किसी व्यर्थ संवादात्मक संघर्ष के पूरा हो। और ये है, अभी इतने इसका काम चल रहा है, ये आगे तक है सारा का सारा। अभी यहाँ स्थिति कुछ दिनों में बदल जाएगी बिल्कुल। यहाँ अच्छी दीवारें लग जाएंगी, लगभग 4-4 फुट की, और आवश्यकता पड़े तो थोड़ी और अधिक ऊंची दीवार भी यहाँ अच्छी मजबूत लगेगी। क्योंकि जब निजी भूमि दी जा रही है तो उनको सुरक्षा देना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये एक आवश्यक बात है। तो इस तरह से ये काम आगे होता हुआ चल रहा है। अब लोगों को भी लगना चाहिए कि यहाँ काम हो रहा है, वो व्यर्थवाद में नहीं जाकर के सहयोग में जाना चाहिए, ताकि गांव अच्छा लगे, आने वाला समय आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद रहे। इसी आशा के साथ ये काम
हो रहा है। तो यहाँ आजकल काम चल रहा है और ये सामने जो है ये काम हो चुका है बीते दौर में। ये जो है यहाँ नाली बन चुकी है। तो ये ऐसे तो बनी नहीं है, क्योंकि जो इस सड़क की दस्तावेजी स्थिति है उसके मुताबिक लोक निर्माण विभाग स्वेच्छा से 1 रुपया भी इस सड़क पर खर्च नहीं कर सकता है अपनी मर्जी से। और वैसे भी नियमानुसार यहाँ 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी ये सड़क तो लोक निर्माण विभाग के नाम है ही नहीं। तो केवल मात्र तुष्टीकरण के लिए इस सड़क को बनवा देना तो फिर उचित नहीं है। इस नाम पर कि लोगों को सहूलियत हो जाएगी। सहूलियत लोगों को मिले पर कानून सम्मत मिले, हम ये कहना चाहते हैं। फिर भी विभाग को जो है यहाँ काम कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सड़क तो बन चुकी है, पर अपनी ही बनाई गई सड़क पर विभाग खुलकर के काम करने की स्थिति में नहीं रह गया, क्योंकि कुछ पूर्व काल में हुई अनियमितताएं जो हैं उसके सामने बाधा बन कर के खड़ी हो गई। फिर ऐसे में हम लोगों ने विभाग को सहयोग किया है, इसलिए नहीं कि हमें कोई स्वार्थ सिद्धि करनी है, इसलिए कि विभाग काम कर पाए। तो इस प्रकार से ये जो अंत तक ये दिख रहा है, यहाँ तक ये नाली जो है बनी है और इसके आगे भी अभी बनी है। काफ़ी लंबी नाली जो है बन चुकी है। अब आइए बाहर की तरफ को एक दृश्य दिखाते हैं। ये यहाँ से एक सुरक्षा दीवार बाहर की तरफ को लगना शुरू हुई और ये आगे तक गई है। देखा जा सकता है कि सड़क काफ़ी खुली है। ये फ़ायदा है गांव के लिए, लोगों के लिए। अब यदि फिर भी आँखों को समझ नहीं आएगा तो ऐसा है कि ब्रह्मा भी आ जाए तो असंतुष्ट आँखों को वे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हम अनुरोध करते हैं उन सब अधीर आँखों से, उन सब अधीर कलेजों से कि ये जो है ना, इसमें संतोष करें, इसमें यकीन करें, इसमें विश्वास करें। वे आत्म प्रदर्शन के लिए अथवा अन्य किसी इच्छा के वशीभूत होकर के जो स्थितियां हैं उनको नकारने की कोशिश ना करें, नकारें ना कृपया। वे ऐसा प्रयास करें कि उनके द्वारा कही गई बातें या उनके द्वारा किए गए काम इस सड़क के निर्माण में सहयोग के रूप में लगें और सौहार्द के रूप में लगें। अगर ऐसा होता है तो हमें इस बात की बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। बस हम इतना सा अनुरोध करना चाहते हैं। ओम शांति।